आजकल हम वुमेन राइट्स की बात करते हैं और वुमेन राइट्स बहुत सारे कानून भी बना दिए गए हैं और हम अवेयरनेस प्रोग्राम के थ्रू उनको बता भी रहे हैं, लेकिन उन अधिकारों की जागृति के बावजूद भी एक महिला डरती है कि अगर मैंने इस तरीके का कदम उठाया तो समाज में मेरी छवि खराब हो जाएगी, मेरा नाम बदनाम हो जाएगा, मेरे घर वालों का नाम बदनाम हो जाएगा, तो वो डरती है इस चीज को यूज करने से। मैं ऐसा कहूंगी कि गवर्नमेंट ने आज बहुत से स्त्रियों के लिए कानून बनाए हैं जी, और बहुत से अधिकार उन्हें देने की कोशिश की गई। एक बात तो ये है कि बहुत सी स्त्रियों को इस बात का एहसास ही नहीं है या मालूम भी नहीं है कि हमें कोई अधिकार मिल चुके हैं। सर्वप्रथम अधिकार के साथ साथ अधिकार देने वालों को उन अधिकारों का अवगत कराना, जन जन तक पहुंचना, ये बहुत आवश्यक है, चाहे वो टेलीविजन द्वारा या रेडियो द्वारा या न्यूज़पेपर द्वारा। लेकिन ऐसे इंटीरियर्स में भी जाएं जहां पर वो महिलाएं ना रेडियो देखती हैं, ना अखबारें पढ़ती हैं, ना इस प्रकार की बातें कभी सुनती हैं, उनको ये मालूम हो कि हमें ये अधिकार प्राप्त है। बिल्कुल। दूसरी बात जैसे आपने कही कि जानने वाली भी उन बातों से डरती है कि अगर मैंने अधिकार को ले लिया तो शायद मैं अपने ससुराल की या पियर घर की कोई इंसल्ट कर दूं, बिल्कुल, या पता नहीं मेरे लिए लोग क्या सोचेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई अन्याय हो रहा है और अन्याय के प्रति आवाज उठाता एक है, लेकिन उस एक की आवाज अनेकों की आवाजों का सहारा बनती। बिल्कुल। ससुराल वाले क्या कहेंगे, ये सोचे कि मैं अकेली नहीं हूँ। अगर ऐसा अन्याय किसी अन्य से आज हो रहा है तो एक की आवाज से शायद अनेकों के दिए जग जाएंगे, सावधान हो जाएंगे कि फलां की बहू बेटी ने ऐसा किया, कहीं हमारी भी कोई बहू बेटी ऐसा ना कर दे। तो आप सोचिए कितनों का रास्ता ठीक हो जाएगा। और मैं ये कहूंगी कि उन सब की आशीर्वाद आपके इस प्रयास को कभी आपको बदनाम नहीं होने देगी। और रियली अगर वहाँ एजुकेटेड फैमिली होगी तो ये कहेगी कि हमारे घर की बहू ने आज हमें अनेक कुरीतियों से बचाने के लिए सुंदर कदम उठाया और हमें ही नहीं अनेकों परिवारों को एक अपने जीवन से एक सही रास्ता दिखाया। जब उसको घर वालों से भी सपोर्ट नहीं मिलती है और इन लॉ से भी सपोर्ट नहीं मिलती है, वो अकेला बहुत महसूस करती है कि मैंने अपना डर को खत्म करके मैं आज आ तो गई हूँ सामने, लेकिन अब मैं अकेली पड़ गई हूँ। ऐसे में वो क्या करे फिर? नहीं, उसे स्टेप उठाने से पहले अपने से शक्त होने को शक नहीं होना चाहिए। राइट। अगर स्टेप उठा लिया और अब समझती मैं अकेली पड़ गई, नहीं। अगर सही आपके साथ अन्याय हो रहा है और लॉ आपको सहयोग देने को तैयार है, बिल्कुल, तो आप फिर अपने आप को कभी अकेला नहीं समझे। लॉ बहुत बड़ी शक्ति होती है, वे आपके साथ, और वो लॉ का सहारा लेने वाला स्वयं को निर्बल या असहाय न समझ पाए। ये लॉ का कुछ इस प्रकार की सहजता ये अवश्य होनी चाहिए। अपने आप को सत्य का सहारा लेके चलेंगे तो आपको बहुत सी सामना करने की बातें मिलेंगी, लेकिन आपकी सत्यता की किश्ती पार अवश्य जाएगी। तभी मुझे याद आता है हमारे भारत में एक गायन है वंदे मातरम। शायद यही वो शक्तियां हैं जिसके आधार पर उसका गायन हुआ है। ये चीज, ये स्वमान अपने आप को याद दिलाने की बहुत जरूरत है। ये स्वमान भी है, वास्तव में नेचुरल स्वमान है, क्योंकि शरीर तो 5 तत्वों का बना है जी। अब 5 तत्वों का शरीर तो जड़ हुआ ना, लेकिन इसके अंदर जो चेतन है वो वास्तव में शक्ति है। और वो मैं हूँ, मैं स्वयं में ही शक्ति हूँ। मैं स्वयं में ही शक्ति हूँ। तो मुझे भय क्यों आया? भय आता है जब हम अपने को शक्ति ना समझ दे समझते। लेकिन आत्मा तो स्वयं में शक्ति है, उसमें सब शक्तियां भरपूर है और सबको आत्मिक रूप से देखती है कि ये भी शक्ति है। लेकिन अगर कोई शक्ति रॉन्ग यूज की जा रही है तो उस शक्ति को राइट यूज बताना ये मेरा फर्ज बनता है जी। मैं किसी के लिए जोश नहीं, क्रोध नहीं, बदले की भावना नहीं, लेकिन सत्य पथ दर्शाने के लिए अगर मुझे थोड़ा सा सामना करना पड़ता है तो कोई बात नहीं, मैं गलत काम नहीं कर रही, तो शक्ति स्वरूपा बन के